माहौल बनाना, ये शब्द तो आपने भी सुना होगा। बनारस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी अब तक सिर्फ माहौल बना रही थी। एक से बढ़कर एक माहौल, कभी किसी के नाम की चर्चा तो कभी किसी के नाम की चर्चा। कभी कहा गया कि प्रियंका लड़ेंगी तो कभी कहा कि कांग्रेस आंतरिक सर्वे में जुटी है। खबर तो यह भी थी कि सर्वे करने वाले कांग्रेस को कह रहे हैं कि प्रियंका अगर बनारस सीट से उम्मीदवार बनी तो मामला पलट सकता है, लेकिन सारी अफवाहों पर पानी डाल दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जमानत तक जब्त कराने वाले अजय राय को फिर से टिकट देकर एक तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही बनारस सीट को मानसिक रूप से गंवा दिया है। इस सीट पर पिछली बार नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत हुई थी। इस बार तो स्थिति ये है कि केजरीवाल भी मैदान में नहीं है। ऐसे में अजय राय को कितने वोट मिलेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का पॉलिटिकल स्टाइल इतना घिसा पिटा हो चला है कि प्रियंका गांधी के नाम से जो चर्चा शुरू हुई वो अजय राय के नाम पर आकर टिक गई है। वहीं अजय राय जो 2014 के चुनाव में केजरीवाल से भी कम वोट पाए थे और उन्होंने हार का ऐसा मुंह देखा था जिसका असर काफी बाद तक उनके पॉलिटिकल करियर पर दिखता रहा। नतीजा ये हुआ कि 2014 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में अजय राय उतरे तो सिर्फ उनके हिस्से में 48,000 वोट गए। कांग्रेस पार्टी पहले से ही उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर है। गठबंधन के नाम पर स्वार्थ आड़े आने के बाद न तो समाजवादी पार्टी से बनी और न ही बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद का आलम यह है कि कांग्रेस के ऊपर यूपी के दोनों क्षेत्रीय दल लगातार हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस किस मनोवैज्ञानिक दबाव में है, ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। प्रियंका गांधी के नाम को लेकर कांग्रेस ने पहले काफी दबाव बनाने की कोशिश की थी, काफी चर्चा भी थी। राजनीति के जानकार वोटों की गिनती करके हिसाब लगाने लगे थे कि अगर प्रियंका आ गई तो कहीं मोदी को भारी ना पड़ जाए। लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस ने प्रियंका के साथ बनारस में खुद के हाथ पर ही भरोसा नहीं किया। आखिर में वही हुआ, अजय राय को टिकट देकर बीजेपी को एक तरह से सियासी वॉकओवर दे दिया है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 75,000 वोट मिले थे। अजय राय इस सीट से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। 2009 में मुरली मनोहर जोशी के सामने तीसरे नंबर पर रहे तो 2014 में मोदी के सामने तीसरे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर अजय राय के सामने पहले से ही हार की तलवार लटकी हुई है। इस बार की अजय राय की लड़ाई आसान नहीं है। पीएम मोदी ने बनारस के लोगों के लिए कई तरह की सौगातें दी हैं। वैसे कांग्रेस के सामने अभी भी वक्त है। वो चाहे तो नामांकन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल से ठीक पहले अजय राय का नाम वापस लेकर बीजेपी के सामने घुटने टेकने से बचे। वैसे अब बनारस की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का विजन कितना कमजोर है। शायद कांग्रेस को इसकी भनक भी है कि इसका परिणाम कैसा होगा। तभी तो अजय राय को उतार कर कांग्रेस ने बीजेपी के सामने पूरी तरीके से एक तरफ से हार मान ली है।